आपने सुना होगा, घर के फैमिली मेम्बर से कोई कहता है कि उसके हाथ में बड़ा जायका है जी, उसके हाथ फलानी चीज़ वो बहुत ज़बरदस्त बनाता है जी, चाहे वो बड़ी अच्छी बनाता है, उसका गोश्त बड़े मज़े का है, उसके हाथ में जायका है, बड़ा कमाल का जायका है, ये है वो है, इस तरह की बातें तो आपने सुनी होंगी। तो ये इसलिए होता है कि मसालों को जब हम ऊपर नीचे सही टाइम पे जब ऐड करते हैं तो इसी तरह से जायके बनते हैं, जब ऊपर नीचे करके मसाले डालते हैं। तो आज की रेसिपी बहुत सिंपल है और इसी तरह से हम मसाले सही टाइम पे ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी जो कढ़ाई है, शनवारी कढ़ाई, बहुत ज़बरदस्त बनेगी और मेहनत भी बहुत कम होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, बिल्कुल फ्री में। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत दिल कर रहा था कि मिट्टी के बर्तन में शनवारी कढ़ाई बनाई जाए, तो मैंने हंडिया मंगवाई और इसके अंदर मैं गोश्त डाल रही हूँ और इस पे आग जो है ना वो मैंने जला दी हुई है। अब हीट पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मिट्टी का बर्तन ज़रा मोटा होता है ना, इसलिए। तो इसमें मैंने पानी भी ऐड कर दिया है। तो ये बीफ जो है ये शायद दस्ती का गोश्त है, मेरे ख्याल से लेके आए थे हस्बैंड, तो मैंने उनसे पूछा था। तो मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुई कि वो जो हंडिया थी ना वो लीक हो रही थी। जो ही मैंने पानी डाला तो वो मुझे ना आवाज़ आने लग गई पानी गिरने की। तो मैंने फिर फट से ना गलती किया उसको प्रेशर में। तो अभी कोई इसको मैंने मतलब आंच जलाई हुई थी हंडिया के नीचे। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस वगैरह जो भी ऐड करना है वो मैं करने लगी और फिर हम प्रेशर कुकर में मजबूरी के साथ पकाने लगे। तो इसमें मैंने टमाटर ऐड किया है। टमाटर जो है वो 5 मीडियम साइज़ की टमाटर हैं और हल्दी ऐड कर रही हूँ इसमें मैं 1 टेबलस्पून हल्दी है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक जो है ना वो ज़रा खियोड़ा का नमक है, लाइट सा पिंक सॉल्ट। तो 12 मिनट के बाद मैंने इसको देखा है। तो अब कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई में मैं 2 टेबलस्पून ऑयल का ऐड कर रही हूँ। कम ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि गोश्त के ऊपर काफ़ी ऑयल खड़ा था, तो मैंने घी खड़ा था, तो मैंने फिर इधर कम ऑयल डाल दिया है। तो इसके में मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के इसको भूनने लग गई हूँ और थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, हमने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं जो उबला हुआ गोश्त है और वो सारा इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। तो इसको अब हम भूनते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं है, मतलब थोड़ा सा इसमें भी कच्चापन है, क्योंकि जब हम इसको भूनेंगे, ये पानी खुश्क करेंगे तो ये बिखरने ना लग जाए कढ़ाई में, इसलिए थोड़ा सा कच्चापन ही इसमें रखा हुआ है मैंने। तो 12 मिनट मैंने इसको प्रेशर दिया है। तो अब इसको कैप दे देते हैं और इसके पानी को खुश्क करते हैं। तो ये देखिए मैंने 10 मिनट इसको रखा है, तो पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और अब इसमें मैं 1 लीमू का रस और थोड़े से उसके छिलके समेत थोड़ा सा काट के ना वो ऐड कर रही हूँ। तो शनवारी कढ़ाई में टमाटर जो होते हैं ना वो ज़्यादा डलते हैं, तो लाल मिर्च नहीं मैंने इसमें डाली अभी। तो अब मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इस स्टेज पे मसाला ऐड करने से इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो इसको अब भूनते हैं। बुनाई जो होती है वो ठीक ठाक हो गोश्त की, तो गोश्त फिर मज़े का बनता है, लगता है कि कोई चीज़ बनी हुई है। तो अब इसको ऐसे ही हमने भूनते जाना है और इसका जो है पानी भी साथ साथ खुश्क होता जाएगा। तो अब मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है और साथ ही मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है, क्योंकि नमक जो था ना मैंने चेक किया है वो थोड़ा कम था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। काली मिर्च ही हम इसमें ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो सब्ज़ मिर्च भी ऐड करेंगे, लेकिन हाँ स्टेप बाय स्टेप कि हमें अफादियत भी हासिल हो और जायका भी ज़बरदस्त चाहिए। तो आपको पता है ना हम लोग ज़रा ठीक ठाक खाने के आदी हैं। तो अब देखें मैंने इसको भुना है और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। फ्लेम को मैंने लाइट कर दिया है, लो कर दिया है और सब्ज़ मिर्च काट के इसमें डाल दी है। तो इसका जो इस स्टेज पे सब्ज़ मिर्च डालने से 2 से 3 मिनट इसकी पकाई होगी तो सब्ज़ मिर्च भी सॉफ्ट हो जाएगी और इसका बहुत ज़बरदस्त सा जायका आएगा। तो बस इसको हमने अब थोड़ा सा और भूनना है। तो हमने
हमने मिर्च ऐड नहीं करनी। मिर्च अगर आपको पसंद है लाल मिर्च तो आप थोड़ी सी ऐड कर लीजिएगा। और अब मैं सब्ज़ मिर्च की गार्निश कर रही हूँ। तो अभी अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इसका ये कितना गला हुआ है, कितना पका हुआ है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पास छुरी थी तो मैं उसको दबाती हूँ इसके साथ, तो ये देखें दबाने के साथ ये टूट रहा है। और कढ़ाई में देखें बिल्कुल साबुत पीस हैं इसके। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, कुछ भी आपको नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।